हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं पावर पॉइंट 2016 में पोलर पिक्चर इफेक्ट करने के बारे में कि हम एक पिक्चर को फ्रेम में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड वगैरह किस तरह से हम ब्लर कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले फाइल पे आते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। और आपने होम पे क्लिक करना है, लेआउट पे आएंगे और ब्लैंक पे क्लिक करना है। अगर आप इसका साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आपने डिज़ाइन पे आना है और डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने स्लाइड साइज़ पे आना है और यहाँ पे 16:9 का स्लाइड साइज़ आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करनी है, जिस पिक्चर को आप पोलर इफेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे हम इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना है और उस पिक्चर को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस पिक्चर को हम पोलर इफेक्ट में चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पिक्चर है और हम इस पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज़ आप इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लें ये। और उसके बाद आप पिक्चर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन पैन पे। अब उसके बाद आपने इसकी 5-6 कॉपीज़ इसकी बना लें। आप पिक्चर पे क्लिक करें, कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करें। जैसे Ctrl+D 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 6 पिक्चर्स हमने बना ली। अब 6 पिक्चर्स को बनाने के बाद आपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करना है ताकि तमाम पिक्चर्स सेलेक्ट हो जाएं और फिर उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है। अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने अलाइन टू स्लाइड पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अलाइन टू सेंटर करेंगे और उसके बाद अलाइन टू मिड आपने करना है। अब उसके बाद देखिए आपके पास ये सारी पिक्चर यहाँ पे शो हो चुकी हैं। जैसे हमारे पास एक पिक्चर ये है, एक ये है, इसकी कॉपीज़ मैंने यहाँ बनाई हुई हैं। तमाम पिक्चर को आप यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर लें सिवाय फर्स्ट पिक्चर के, ये वाली। अब उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने एक शेप क्रिएट करनी है। जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं और क्लिक करने के बाद इस तरह से आपने एक शेप को ड्रॉ कर लेना है। शेप ड्रॉ करने के बाद इसकी कॉपी बनाने के लिए आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करें और उसको उठाकर राइट की तरफ मूव कर दें। तो इस तरह से आपकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। फिर किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करें यहाँ पे और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको रीसाइज आपने करना है ऐसे, और यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है, यानी इस तरह से आपने एक फ्रेम बनाना है। फिर शिफ्ट प्रेस करें आप और उसके बाद आपने नीचे वाली शेप पे क्लिक करना है और हम फॉर्मेट पे भी दोबारा क्लिक करेंगे और मर्ज पे आएंगे और इसे कंबाइन कर लेंगे। इस तरह से आपके पास एक फ्रेम बन जाएगा। फ्रेम क्रिएट करने के बाद अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसका कलर वगैरह फ्रेम का चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपने फिर यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट करना है। जैसे हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और इसके मुताबिक आपने एक और रेक्टेंगल क्रिएट करना है यहाँ पे, और इसे आप करीब से अगर देखना चाहते हैं तो आपने जूम इन करना है इसे और इसके मुताबिक आप इसे एडजस्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसे क्लिक कर लिया। अब उसके बाद हम इसे कर लेते हैं यहाँ पे नो फिल और यहाँ से हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। जूम आउट करेंगे इसे और जूम आउट करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर लीजिएगा, यानी इसकी आप कॉपी बनाकर अपने पास रख लें। कॉपी क्रिएट करने के बाद अब आप इस शेप को उठाएं और इसके ऊपर आप यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करें और उसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। इसको रोटेट भी आप कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे रोटेट किया। और उसके बाद फिर हमने इस शेप पे क्लिक करना है। पिक्चर पे पहले क्लिक करें और उसके बाद आपने शेप पे क्लिक करना है। ये शेप है हमारे पास और इसको एडजस्ट भी कर लीजिएगा यहाँ पे, अगर एडजस्ट नहीं हो पा रही तो ऐसे। फिर आप पिक्चर पे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करें। आपने शेप पे क्लिक करना है और इस शेप पे क्लिक करने के बाद
याद रखिएगा आपने ये सेंटर वाली शेप पे क्लिक करना है, पहले पिक्चर पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके आपने सेंटर वाली शेप पे क्लिक करेंगे जो आपने बाद में शेप क्रिएट की है। और फिर उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और मर्ज पे आएंगे। मर्ज पे क्लिक करने के बाद आपने इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है। इस तरह से आपकी एक शेप क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने सिलेक्शन पैनल पे आना है और यहाँ पे आपने दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करना है। यानी आपके पास ये दूसरी पिक्चर यहाँ पे ओपन हो चुकी है जिसकी हमने कॉपी क्रिएट की थी। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करें, जो हमने शेप कॉपी करके यहाँ पे रखी हुई थी। अब इसको उठाकर यहाँ पे लेके आते हैं और इसको भी इस तरह से रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद फिर हमने वही अमल दोहराना है कि हम यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद इस शेप पे क्लिक कर लेंगे ऐसे। और फिर आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है और मर्ज शेप पे आएंगे और इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से ये सब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो चुका है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे तीसरी शेप को यहाँ पे ऑन, तीसरी पिक्चर को यहाँ पे ऑन करेंगे जो हमने डुप्लीकेट बनाई थी और कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करेंगे जिस शेप की हमने कॉपी बनाई थी और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको रोटेट कर लेना है। इस तरह से रोटेट अपनी मर्जी से आप जिस तरह करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर आपने पिक्चर पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करनी है और उसके बाद सेंटर वाली शेप पे आपने क्लिक करना है। और उसके बाद फिर हम यहाँ फॉर्मेट पे आएंगे और आपने मर्ज एंड शेप पे क्लिक करना है और इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है। इस तरह से आपकी एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम इस शेप पे क्लिक करते हैं और इस शेप पे क्लिक करने के बाद फिर कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करेंगे और इस शेप को यहाँ पे लेके आएंगे और इस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं ये, और इसको ऊपर यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। और फिर आपने पिक्चर पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करनी है और आपने सेंटर वाली शेप पे इस तरह से क्लिक कर देना है। और शेप पे क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट पे आना है, फिर आपने शेप इन मर्ज पे आना है और आपने इंटरसेक्ट पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से ये पिक्चर भी यहाँ पे फिल हो जाएगी। फिर हमने एक और पिक्चर को यहाँ से ऑन करना है जो पिक्चर हमने यहाँ पे हाइड की हुई थी और कीबोर्ड से फिर कंट्रोल V प्रेस करेंगे और शेप को उठाकर यहाँ पे लेके आते हैं और इसको हम इस तरह से रोटेट कर लेते हैं ये, और उसको उठाकर यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर आप पिक्चर पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें और सेंटर वाली शेप पे आपने क्लिक करना है। फिर आप फॉर्मेट पे आएंगे और आपने मर्ज एंड शेप पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंटरसेक्ट पे आप क्लिक करें। देखिए ये पिक्चर भी यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है हमारी। और फिर उसके बाद हम लास्ट पिक्चर को यहाँ से ऑन करेंगे और कंट्रोल V प्रेस करेंगे और इस शेप को भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, बल्कि इस तरह से हम इसे एडजस्ट करेंगे और फिर हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने शिफ्ट के साथ इस शेप पे क्लिक करना है और फॉर्मेट पे आएंगे, दोबारा मर्ज एंड शेप पे आएंगे और आपने इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है। इस तरह से आप देखें यहाँ पे आपके पास ये शेप इस तरह से क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे और फिर उसके बाद यही पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। दोबारा आप इंसर्ट पे आएँ, पिक्चर पे आएँ और वही पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसे इंसर्ट कर लें और यहाँ पे क्लिक करते हुए वैसे ही हम पिक्चर को एडजस्ट करेंगे जैसे हमने शुरू में इसको एडजस्ट किया था। और फिर आप पिक्चर पे क्लिक करें, क्लिक करते हुए इसको लास्ट में लेके आए। 33 नंबर है पिक्चर का, ये देखें। अब इसको हम हाइड करके देखते हैं तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पे हाइड हो रही है। और उसके बाद इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पिक्चर पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हमने आर्टिस्टिक इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी इसमें इफेक्ट अप्लाई कर लें। जैसे मैंने ये ब्लर का इफेक्ट अप्लाई कर लिया। अगर आपसे और भी इसमें मज़ीद इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई कर दिया। इस तरह से आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करके पिक्चर को एक मुनफरद अंदाज। और फिर उसके बाद अगर आप फ्रेम को कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो एक फ्रेम पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ तमाम फ्रेम्स को इस तरह से आप बारी बारी सिलेक्ट करें। इस तरह से फ्रेम पे क्लिक करते जाएं और आपने फिर फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे शेप इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी अच्छा सा इफेक्ट में अप्लाई कर लेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है।
और बैकग्राउंड मज़ीद हम चेंज करके देखते हैं। आर्टिस्ट इफेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके और भी हम इसमें बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं। और इस पिक्चर को अगर आप पिक्चर फॉर्मेट में अगर सेव करना चाहते हैं या किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फाइल पे आएंगे और सेव एज पे आपने आना है। ब्राउज पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने सेव एज टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे इसमें जेपीजी। यहाँ से हम जेपीजी फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये किया। और उसके बाद यहाँ से हमने इसको पाथ देना है कि कहाँ पे इसको हम सेव करना चाहते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पे से सेव करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे से कोई भी नाम देते हैं, जिसमें दे दिया पोलर पिक्चर इफेक्ट, और इसको हम सेव करते हैं। फिर इसके बाद ऑल स्लाइड या जस्ट दिस वन, हम दिस वन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। और अब देखिए यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। इसको हम शेयर भी कर सकते हैं और अपनी डेस्कटॉप पे लगा भी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम पावर पॉइंट के अंदर किस तरह से पोलर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।